हेलो फ्रेंड्स। तो ये सेल प्लेस मॉड्यूल के लिए सी फाइनल लॉ के लिए वीडियोस हैं। तो हम क्या करेंगे, हर सेक्शन को 2 या 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपको कंप्लीट हो जाएगा सेल प्लेस मॉड्यूल का कोर्स विद इन 10 आवर्स के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 149 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। सेक्शन 149 क्या होता है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 15 डायरेक्टर होते हैं। अगर 15 डायरेक्टर्स अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और मैक्सिमम लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें एसआर पास करने की कोई भी नीड नहीं है। वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर अगर 100 करोड़ 300 करोड़ से ज़्यादा है तभी वुमेन डायरेक्टर की जरूरत होगी। अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी है तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लो और ये 3 महीने विच एवर लेटर के लिए आपको अपॉइंट करना होगा। ठीक है। फिर आता है कि अगर कोई भी न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो कब करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। रेजिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो स्टे रहे इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा रहे। ठीक। अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो प्रोपोर्शनली हम देख लेंगे कितने नंबर ऑफ डेज रहा है वो डायरेक्टर। अब आता है 149 क्लॉज 4। जितनी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें 1/3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट। अगर कोई पब्लिक कंपनी है इसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लोन 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। याद रखना खाली लोन पे ग्रेडर है, बाकी पेड शेयर कैपिटल टर्नओवर पे ग्रेडर भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई भी इंटरव्यू वैकेंसी होती है तो वो सेम ही है जो वुमेन डायरेक्टर में होती थी, वही सेम है कि इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर लेटर। अगर अगर एक बार इस कोई भी सेक्शन ये कंप्लाई हो गया किसी कंपनी के लिए तो उसको 3 साल तक अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी ज्वाइंट वेंचर हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, वो कवर नहीं है इसमें। तो किसमें? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। ठीक है। अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको क्या करना है, इसमें कंप्लाई करना होगा, शेड्यूल 4 की कंप्लाई करने पड़ेंगे। और अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईसोप के लिए एंटाइटल नहीं है, ना ही उसको रिटायर बाय रोटेशन करना है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेक्शन 8 और स्पेसिफाई आईएफएससी पब्लिक कंपनीज। जब भी हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए तो मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हैं, उसको ओआर पास करना पड़ेगा, और सेकंड टर्म के लिए एसआर पास करना पड़ता है, और उसके बाद सेकंड टर्म के बाद आपको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा 3 साल का। ठीक है। अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 149 क्लॉज 6। कोई भी डायरेक्टर, अगर कोई भी एमडी डायरेक्टर नहीं बन सकता, आपका होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकता। और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होने चाहिए वो इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होने चाहिए। ना ही वो प्रोमोटर नहीं होने चाहिए कैश के, और ना ही वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ कैश के, और ना ही उन्होंने रिलेशनशिप हो कैश में, कोई रिलेशनशिप हो और ना ही वो प्रोमोटर डायरेक्टर के उस साल में या पिछले 2 साल में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। लेकिन हाँ, रेमुनेशन का मिल रही है उनको खाली उन कंपनी से तो मिल सकती है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर 10% तक है आपका तो अलाउड है। उसके अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो रिलेटिव हैं वो होल्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़, लास्ट 2 ईयर्स में भी नहीं कर सकता, और ना ही वो इंडेप्टर्स नहीं कर सकता, कैश में नहीं कर सकता, प्रोमोटर डायरेक्टर में भी नहीं कर सकता लास्ट 2 साल में। ना ही वो गारंटी ले सकता है और सिक्योरिटी दे सकता टू कैश कंपनी को, प्रोमोटर को भी नहीं दे सकता और डायरेक्टर को भी नहीं दे सकता, और अलग पैकेज रिलेशनशिप भी नहीं कर सकता कैश में। कैश बोले तो कंपनी हो गई, एसोसिएट हो गई, सब्सिडरी हो गई, होल्डिंग हो गई। लेकिन हाँ, अगर होल्ड करता है रिलेटिव, अगर होल्ड करता है सिक्योरिटी 50 लाख तक की फेस वैल्यू तो अलाउड है, और 2% पेड शेयर कैपिटल तो अलाउड है। ठीक है। और इंडेप्टर्स मैंने बताया था, तो इंडेप्टर्स में एक्सेप्शन 50 लाख तक है कि 50 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और गारंटी में भी एक्सेप्शन 50 लाख का है। ठीक है। और अदर पैकेज रिलेशन में वो एक्सेप्शन है कि 2% टर्नओवर तक ही अलाउड है, और इनकम कॉम्बिनेशन एबव। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव है, अगर वो केएमपी और एम्प्लॉय हैं लास्ट 3 साल में, 3 ईयर में, तो वो नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, वो रिलेटिव एम्प्लॉय तो बन सकता है।
ठीक है। और ना ही वो या उसके और उसके रिलेटिव, ना ही वो एम्प्लॉय बन सकते हैं, प्रोपराइटर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं लास्ट 3 साल में, और ना ही वो ऑडिटर, CS ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिटर ऑफ द कैश कंपनी के, और ना ही वो कंसल्टिंग दे सकते हैं कैश में डायरेक्ट 10% ऑफ इनकम। और अगर कोई वो उसके रिलेटिव अगर 2% वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी से ज़्यादा का ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आप वो नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ना ही वो CEO डायरेक्टर नहीं बन सकते ऑफ NPO के। ठीक है, अगर वो रिसीव करते हैं 25% से ऑफ कैश से ज़्यादा, और प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से कर सकते हैं, और अगर होल्ड कर रहे हैं 2% वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी तो वो नहीं बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितने भी होते हैं वो लायबल होते हैं, जो उन्होंने उनके जो काम हुए हैं वो उनके नॉलेज पे हुए हैं, उसी पे वो लायबल है। ठीक है। और जब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट होंगे, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में होगा या एवरी ईयर में होगा, तो उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ।